हेलो फ्रेंड्स, मैं जिन कुमार साहू आपके सामने अपना एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मेराइन पोल्यूशन। ठीक है, मेराइन पोल्यूशन है, बात हम करेंगे सागरीय पोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, या फिर प्रदूषण बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि सागरीय प्रदूषण वो प्रदूषण होता है जिसमें जब महासागर में या फिर जो है कि कई समुद्र वगैरह में जब हम कोई अपना बोट वगैरह जो है कि वहाँ पे जो चलते हैं उसमें क्या होता है कि जो भी जैसे कि तेल का रिसाव हो जाता है, ठीक है, जैसे कोई टैंकर है, बहुत बड़े बड़े टैंकर, उसमें ऑयल कहीं जो है कि इस कंट्री से मतलब कि जो है कि ट्रांसपोर्ट होता है या फिर जो है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ऑयल वगैरह है या फिर जो है केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह है कोई भी, तो क्या होता है कि जो मेराइन पोल्यूशन है आपका कैसे होता है, जो समुद्र वगैरह में है कुछ जो है कि रिसाव हो जाता है, गिर जाता है, तो इस वजह से जो है कि वहाँ पे कंटामिनेट हो जाता है, वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, तो वो घुलता नहीं है। अब इसमें क्या है, मेराइन पोल्यूशन होता क्या है एग्जैक्ट में वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे है ओशियन आर बिग रिसोर्सेज इन ओशियन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, साल्ट, एलगी, फिश और फाउंड। इज दैट क्लियर? अब इसमें क्या है कि महासागर एक बड़े क्या होते हैं, संसाधन होते हैं। ठीक है, जो महासागर में पेट्रोल उत्पादन, ठीक है, साल्ट है, प्लस आपका है एलगी है, एंड सी फूड है, एंड फिश आर फाउंड। ये सब क्या है वहाँ पे समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जबकि महासागर में बड़े संसाधन होते ही हमारे जो है कि मेराइन रिसोर्सेज जो है, महासागर जो है कि हमारे संसाधन तो है ही, जिसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाए जाते हैं, प्लस जो है कि साल्ट है, एलगी है, फिश आर फाउंड, जो मछलियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अब क्या है इसमें, यूटिलाइजेशन ऑफ मैराइन रिसोर्सेज इज अ बिग चैलेंज फॉर एवरी कंट्री। अब क्या है, सभी कंट्री के लिए क्या है कि महासागरीय संसाधनों का दोहन करना प्रत्येक देश के लिए क्या है, बहुत बड़ी समस्या है। अब लेकिन क्या है, जैसे कि मेराइन कवर्स 70% ऑफ द अर्थ सरफेस, जो आपका ये जो मेराइन है, जो सागर है हमारा, 70% जो है कि वाटर हमारा किससे कवर है, अर्थ सरफेस में जो है कि कवर है पूरा वाटर से। ठीक है, दे कंटेन एज अ ग्रेट बायोडाइवर्सिटी, ये जो है कि सबसे ज़्यादा जो है कि यहाँ पे इतना जान लीजिए कि जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो इसे लिखा हुआ है यहाँ पे, दे कंटेन ग्रेट बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है कि पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि इसके जो है कि दोहन से सबसे बड़ी समस्या तो ये आती है कि जैसे कि जब भी प्रदूषक जो है कि इसमें कोई मिल जाता है, ठीक है, जब भी कोई प्रदूषक मिल जाता है, एज लाइक वहाँ की जो भी वनस्पतियाँ होती हैं, वनस्पतियाँ क्या होती हैं, पूरी बेकार हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। वहाँ के जो भी जो जीवधारी हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो क्या होते हैं, पूरे प्रभावित होते हैं, या फिर जो है कि इफेक्टेड हो जाते हैं, या फिर जो है कि वो मर जाते हैं। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल मटेरियल, अनडिजायरेबल मतलब कि जो अवांछित वस्तुएं हैं, हमारे जो अवांछित पदार्थ हैं, इन द ओशियन मतलब कि कहाँ पे, समुद्र में। ठीक है, इन्वायरमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय ह्यूमन दैट एडवर्सली अफेक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो हमारा मेराइन पोल्यूशन है, जो मेराइन इफेक्ट है, हमारा जो मेराइन है, ठीक है, समुद्र वगैरह हो गए, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है कि ह्यूमन के द्वारा इफेक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय ह्यूमंस, मनुष्य के द्वारा जो है कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है इफेक्टेड हो रहे हैं, एडवर्सली अफेक्टेड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। ठीक है, जैविक संसाधनों के द्वारा जो है और ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो है क्या करते हैं, ये पॉल्यूशन होता है या पॉल्यूटेड होते हैं, प्रदूषण हो जाता है, प्रदूषण हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर मेराइन पोल्यूशन। इज दैट क्लियर? अब मेराइन पोल्यूशन जो है किन किन कारणों से होता है, एज लाइक ऑयल स्पिल। ऑयल स्पिल में क्या होता है कि जब भी यहाँ पे तेल का रिसाव होता है, अगर वहाँ पे सागर में, महासागर है, समुद्र वगैरह हो गए, अगर वहाँ पे जो है कि तेल का रिसाव होता है, तो इसमें क्या होता है आपका, अधिकतम तेल के भंडार जो है कि तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये सबको पता है। ठीक है, जो भी हमारा तेल का जो स्टोरेज होता है वो कहाँ पे होता है, तटीय भंडार है जो वहाँ पे स्टोरेज होता है, मतलब कि ऑन द सी। ठीक है, सी के आसपास या साइड में कहीं भी वहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ से तेल का खनन करते समय जब हम लोग जहाँ की माइनिंग करते हैं, ऑयल का जब खनन निकालते हैं, निकालते समय
क्या होता है कि वहाँ पे कुछ तेल जो है या कुछ ऑयल जो है वहाँ पे रिसाव हो जाता है किन्हीं कारणों से, किसी मिस्टेक से, बाई मिस्टेकली जो है कि वहाँ पे क्या होता है रिसाव हो जाता है, या फिर तेल का परिवहन करते समय या फिर जो है कि ट्रांसपोर्ट या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जब हम करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा ऑयल होता है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है या फिर निकल जाता है, इसीलिए जो है कि हम बोलते हैं कि ऑयल स्पेकुलर की तेल का रिसाव। ठीक है, नेक्स्ट है टॉक्सिक केमिकल्स। टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं हमारे एज लाइक पेट्रोल हो गया, ग्रीस हो गई एंड ऑयल हो गया। ये क्या होते हैं? पेट्रोल है हमारा, इसका जो पृष्ठ तनाव होता है कम होता है, ऑक्सीजन जब पानी में जो है कि ऑयल मिल जाता है तो पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन क्या होती है अपनी वो भी कम होने लगती है, डिक्रीज हो जाती है। O2 का लेवल क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट है आपका हजार्डस वेस्टेज, मतलब कि कौन कौन से जो है कि हमारे खतरे वाले वेस्टेज हैं, जैसे कि अगर का वेस्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम न्यूक्लियर टेस्टिंग। जो न्यूक्लियर टेस्टिंग हम लोग करते हैं उससे जो है कि केमिकल वगैरह जो निकलता है जो हजार्डस होते हैं उससे भी द्वारा जो है कि हम लोग हजार्ड होते हैं, खतरे में आते हैं। हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो भी पूरी जो है कि डिस्ट्रॉय होती है, खत्म होती है। ठीक है, अब इसी में है कि हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को, मेराइन पॉल्यूशन को हमें कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। पहला पॉइंट है आपका बाय रिसाइकलिंग पॉल्यूटेंट्स ऑफ सॉलिड वेस्टेज सच एज प्लास्टिक, ग्लासेस एंड पेपर्स। इसमें क्या है, ये लिखा हुआ है रिसाइकलिंग, मतलब कि किसी भी काम को, किसी भी प्रोडक्ट को दोबारा से यूज कर लेना। अब जैसे कि गवर्नमेंट कहती है कि हमें जो भी है कि ग्रीन प्लांट्स का कम से कम यूज करना चाहिए, मतलब कि पेपर्स वगैरह हैं, A4 साइज के पेपर हैं, बुक्स वगैरह हैं, हमें कम से कम यूज करना चाहिए। जैसे कि अभी एक लड़का है कि अभी रिसेंटली वो जो है कहीं पे कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, तो हाँ जैसे कि वो थे, अपने नाम नहीं याद आ रहा है उनका, तो वो क्या करते थे पहले, वो मैथ के कोई ज्ञाता वगैरह थे, कोई साइंटिस्ट थे मैथ के, तो वो क्या करते थे कि पहले वो पेंसिल से लिखते थे एक पेज में, फिर जब पेंसिल से लिख डालते थे तो या फिर उससे वो इरेज कर देते थे, या फिर जो है कि दूसरे पेन से वो लिखना स्टार्ट कर दिया करते थे। पहले वो पेंसिल से लिखते थे उस कागज़ को, दोबारा से यूज करने के लिए वो पेन से यूज करते थे उसी में। ठीक है, नेक्स्ट आपका तो इसी में है कि प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक का है आपका दोबारा से आप रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है, ग्लास वगैरह है आपका, इसको भी आप रिसाइकिल कर सकते हैं। पेपर्स हैं, इसको भी आप जो है कि रिसाइकिल कर सकते हैं। बाय स्टेबलाइजिंग मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया, मतलब कि जो मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया है वहाँ पे हम स्टेबलाइज कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी हमें मैराइन प्रोटेक्टेड जो एरिया होते हैं वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्पोजल ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस इन द सी मस्ट बी स्टॉप्ड बाय इन्फोर्सिंग स्ट्रिक्टली लॉ। इसमें क्या होता है कि जो हम डिस्पोजल वगैरह जो है कि पॉइजनस जो डिस्पोजल होते हैं हमारे, जैसे कि बहुत से लोगों को देखते हैं नदी किनारे जाते हैं या बीच पे जाते हैं, समुद्र पे जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल पी, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद बोतल को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रॉय किया वहीं पे वहीं फेंक दिया। ठीक है, समुद्र में गए अपना सीप में है वहीं से बाहर फेंक दिया। ठीक है, तो इस टाइप से जो आप ये गार्बेज वगैरह है जो वेस्टेज कर रहे हैं, तो इसे हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। एंड डिस्पोजल ऑफ पॉइजनस, ये जो डिस्पोजल वगैरह है ये जो है कभी जो क्या बोलते हैं, ये कभी गलती नहीं है या फिर डिस्ट्रॉय नहीं होती है, या फिर जो है कि हम बोल सकते हैं इसे हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करती है, जब भी किसी पानी में अगर ये मिलती है तो क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल क्या करती है, पूरा रिड्यूस कर देती है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए इसमें, स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट के द्वारा जो है कि इन्फोर्सिंग द स्ट्रिक्टली लॉ, मतलब गवर्नमेंट को ऐसे स्ट्रिक्ट लॉ बनाने चाहिए। बने हुए हैं बहुत सारे लॉ हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली लॉ फॉलो करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका यूज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, जो भी है आपके यूज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का मतलब है कि जहाँ पे अब जैसे कि नॉर्मल सी बात है, पानी के वजह से सब लोग खाते हैं, जिसको पानी के वजह से बोलते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे खाने जाते हैं आप तो देखते हैं फोम की प्लेट्स होती है, जो फोम की प्लेट्स होती है वो क्या होती है, जल तो जाती है लेकिन वो भी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है गैस होती है, बाद में जलाते हैं जब उसे। अब उसके पहले क्या है, अगर हम उसे ना जलाएं, जलाने से पहले क्या है कि अगर हम जैसे कि बायोडिग्रेडेबल या फिर जो है कितना इको फ्रेंडली मतलब है कोई ग्रीन प्लांट्स वगैरह हैं उनकी पत्तियों को तोड़ लेना। ठीक है, तो उसे जो है हम यूज कर सकते हैं इको फ्रेंडली में।
इको फ्रेंडली मतलब होता है कि जैसे कि एज लाइक अ सीएनजी गैसेस जो होती है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्यूरिफाई द इंडस्ट्रियल वेस्टेज, जो हमारा इंडस्ट्रियल जो वेस्टेज है उसको हम प्यूरिफाई करें, ठीक है, जिससे हमें क्या हो कि हमारा जो मेराइन है पूरा वो हमारा जो है कि पूरा स्वच्छ बना रहे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ से क्या होता है कि जब तेल की जो सतह पर अगर तेल जो है कि फैल जाता है जब पानी में, जैसे कि यहाँ मैंने बोला था ऑयल स्पिल, जब यहाँ पे क्या होता है कि जब वाटर सरफेस पे जब ऑयल जब स्पिल हो जाता है, जब रिसाव हो जाता है, तो ये क्या करता है कि पृष्ठ तनाव को, जो सरफेस टेंशन होता है उसको क्या करता है, कम कर देता है, ठीक है। जब सरफेस टेंशन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन की मात्रा को भी कम कर देता है। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो इससे बहुत से जीव जंतु जो है कि डूब के मर जाएंगे, नॉर्मल सी बात है। जब हमें मच्छर को मारना होता है हम मेडिसिन मतलब उसमें जो है केमिकल डालते हैं, ठीक है। जब केमिकल डालते हैं तो मच्छर क्या होता है कि जब उसमें बैठता है पानी में तो चिपक जाता है उधर से, और जब पृष्ठ तनाव कम होगा तो वो जो है कि पानी के अंदर चला जाएगा, डूब के मर जाएगा। तो इसी तरीके क्या है कि ये भी जो है कि हम मेराइन पॉल्यूशन को जो है इस टाइप से हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, और अपने पानी को, अपने एनवायरनमेंट को हम बचा सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।